पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस के उदारवादी चरण को देखा, नौ राष्ट्रवादी चरण को देखा। अब 1885 यानी उदारवादी चरण से नौ राष्ट्रवादी यानी 1919 तक के बीच के काल में हुए कुछ घटनाओं को देखते हैं, प्रमुख घटनाओं को। उसके बाद हम लोग गांधीवादी चरण को देखेंगे। उदारवादी चरण और नौ राष्ट्रवादी चरण, इन दोनों चरणों के बीच हुए कुछ प्रमुख घटनाएं निम्न है। जैसे 1905 में बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन, फिर 1907 में सूरत अधिवेशन, 1911-12 में दिल्ली दरबार, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, फिर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। तो पहले स्वदेशी आंदोलन को देखते हैं, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहते थे। देखिए, अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल को, जो कलकत्ता का क्षेत्र था या बंगाल का क्षेत्र था, वो दो भागों में विभाजित करने का निर्णय लिया और वो हिंदू मुस्लिम बहुलता के आधार पर हिंदू क्षेत्र और मुस्लिम क्षेत्र में बांट करके विभाजित किया। क्योंकि जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ या जो पश्चिम बंगाल पहले था, जिसमें पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभाजित किया गया, तो ये जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बहुल क्षेत्र था, अर्थात वहाँ की जनसंख्या 5 करोड़ हिंदुओं की थी। जबकि पूर्वी क्षेत्र जो थे, ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, वो मुस्लिम बहुल था, अर्थात वहाँ 2.5 से 3 करोड़ आबादी मुस्लिमों की थी। तो ब्रिटिश के अनुसार प्रशासनिक सुधार हेतु विभाजन किया गया, लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो राष्ट्रीय एकता को तोड़ने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को भंग करने के लिए और सांप्रदायिकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया था। विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई और लागू करने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 थी। विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में बैठक की गई और 16 अक्टूबर 1905 में शोक दिवस और राखी दिवस मनाया गया। विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किया गया। स्वदेशी अपनाओ और विदेशी का बहिष्कार करो का नारा दिया गया। अमर सुनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी समय गाया और भारत माता का चित्र अरविंद नाथ टैगोर ने बनाया था इसी काल में। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना बंगाल नेशनल कॉलेज के रूप में की गई। तो ये था स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन का परिचय। इसी के विभाजन के बाद दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में, जो 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली, और वायसराय उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। यहाँ कुछ घोषणाएं की गई, जो प्रमुख घोषणाएं निम्न है। जैसे बंगाल विभाजन रद्द किया गया इसी काल में, इसी दौरान यानी दिल्ली दरबार के दौरान, और दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया गया। कलकत्ता से दिल्ली लाया गया राजधानी को, और बंगाल से पृथक बिहार राज्य का गठन करने की घोषणा की गई। ये घोषणाएं 1911 में की गई, परंतु दिल्ली तथा बिहार का गठन जो है 1912 में किया गया। मुस्लिम लीग फिर आता है। मुस्लिम लीग, तो ये 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना की जाती है। प्रमुख संयोजक या संस्थापक सलीमुल्लाह खां थे और ढाका के नवाब लीग के स्थापित संबंधित बैठक की अध्यक्षता बकर उल मुल्क ने की। प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। मुख्यालय लखनऊ में था। उद्देश्य इसका मुसलमानों के हितों की मांग करना था। और उसके बाद सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। 1907 में अधिवेशन में कांग्रेस नागपुर में प्रस्तावित था, लेकिन आयोजन सूरत में होता है। गरमपंथी, इसमें तिलक को अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने। तिलक किसी कारणवश नहीं बन पाए। उसके बाद बंगाल विभाजन के विरोध में आंदोलन को लेकर गरमपंथी व नरमपंथी के बीच असहमति के कारण इस अधिवेशन में दोनों के बीच विभाजन हो गया। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसमें अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये भारत होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। मतलब यही आंदोलन होम रूल आंदोलन को प्रेरित किया। इसमें गरम दल और नरम दल पुनः एक हो गए और मुस्लिम लीग व कांग्रेस की एक साथ अधिवेशन की, जिसमें जिन्ना भाग लिए।
और मुस्लिम लीग की अध्यक्षता की। और राजकुमार शुक्ल ने इसी के दौरान लखनऊ अधिवेशन के ही दौरान चंपारण आने का न्योता दिया, किसको? गांधी जी को। उसके बाद होम रूल लीग अधिवेशन होता है 1916 में, जिसमें 16 जून 1914 को तिलक 6 वर्ष की सजा काटकर पुनः आए थे, निकले थे। और राष्ट्रवादी पुनः इसी क्रम में सक्रिय हुए और 1916 में बेलगाम पूना में इसे स्थापित किया गया होम रूल लीग। लेकिन संस्था के रूप में होम रूल लीग एनी बेसेंट ने स्थापित किया 1916 में। 1917 तक सदस्य की संख्या बढ़कर 27,000 हो गई। तिलक के मद्रास छोड़कर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों से लोग जुड़े। तो जिसके बाद क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज किया गया और सरकार के विरोध क्रिया की गई। तो ये थे प्रमुख घटनाएं जो दोनों चरणों के बीच हुई थी। तो एक नज़र में देख लिया हम लोगों ने। अब अगले वीडियो में देखेंगे उदारवादी चरण, जो कि तीसरा चरण है कांग्रेस के विकास का।